हवा चल रही है ना, सुंदर वातावरण है। कदम का पेड़ है। वैसे जो कदम लगे हुए ना वो लाइट होंगी। बरसाना में वर्षा ऋतु का प्रारंभ, सुंदर सुहावना वातावरण, झुनझुन झुनझुन। आज हम लोग बरसाना आए हैं। यहाँ पे कीर्ति मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम लोग अमरेश जी के साथ जा रहे हैं बरसाना के जो मुख्य स्थान हैं उनका दर्शन करने के लिए, और उन सभी स्थानों का जो महात्म्य है वो हम लोग सुनते हैं अमरेश जी से। पहले कहाँ जाएंगे हम लोग? पीली पोखर। पीली पोखर। पीली पोखर पर राधा रानी ने अपने हाथ धोए थे मेहंदी के लगे। नंदगांव गई थी राधा रानी, वहाँ कीर्ति मैया ने जाने को मना किया था नंदगांव कि कान्हा के पास नहीं जाना है, कृष्णा के पास। वहाँ गई थी तो वहाँ यशोदा मैया ने मेहंदी लगा दी थी। तो वापसी में जब आ रही थी तो डर गई तो वहाँ पर राधा रानी ने अपने हाथों से जल प्रकट किया और उससे हाथ धोए। तो आज भी उस जल का जो रंग है वो मेहंदी के रंग पे ही है, उसे पीली पोखर बोलते हैं। वहीं बगल में प्रियेश्वर महादेव का मंदिर है, वहाँ भोले बाबा ने एक बच्चे का रूप बना के महाराज जी उनके साथ क्रीड़ा करी थी राधा रानी के साथ। तो प्रियेश्वर जिनकी प्रिया, जिनकी ईश्वर हो या जिनके ईश्वर प्रिया है, प्रिया जी, तो प्रियेश्वर महादेव और पीली पोखर। उसके बाद फिर राधा रानी का स्थान श्रीजी मंदिर। अब फिर राधा रानी की कृपा रही तो मोरगढ़ चलेंगे। मान मंदिर। मोरगढ़ में कृष्ण भगवान, राधा रानी सबको मेवा खिला रही थी मोरों को, तो कृष्ण भगवान को लगा मैं रह गया, तो उन्होंने मोर से पंख उधार लेके मोर का रूप धारण किया और राधा रानी के हाथ से प्रसाद पाया। और मानगढ़, जहाँ राधा रानी ने कृष्ण भगवान से पूछा था मैं कितनी सुंदर हूँ, तो राधा कृष्ण भगवान ने बोला बिल्कुल चंद्रमा की तरह, तो गुस्सा हो गई। गुस्सा क्यों हो गई?
चंद्रमा में तो दाग है। अच्छा, और जब भगवान राम थे पिछले अवतार में तो बहुत बताया कि चंद्रमा से ज्यादा सुंदर क्यों इसमें चंद्रमा ही बता दिया। अच्छा, चलिए हम लोग आ गए हैं पीली पोखर। जय राधा रानी ने यहाँ नदी के हाथ धोए, ये राधा रानी का ही स्वरूप है। राधा रानी का ही स्वरूप है। ललिता जी, विशाखा जी, चित्रा जी, चंपकलता जी, स्वदेवी जी, तुंगभद्रा जी, रंग देवी जी, चंद्रावली जी, इंदुलेखा जी आदि सखियों के सहित राधा रानी यहाँ स्नान करने आती थी। राधा रानी ने कंस के लिए भी गोपी बना दिया। राधा रानी के हरण करने के लिए यहाँ आया था कंस, तो राधा रानी ने अपनी योग शक्ति से 64 कलाकारी जगत जननी मातृ शक्ति दुर्गा भवानी कमलाग्नि शक्ति जो राधा रानी के श्री चरणों की वंदना भगवान कृष्ण भी करते हैं। धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण, सुलभ शीतल अति कोमल कमल के शिवरण, धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण। उस अधिष्ठात्री देवी जगत जननी मातृ शक्ति का एक मामूली कंस दैत्य हरण करने आया था। राधा रानी ने अपनी योग शक्ति से उसको गोपी बना दिया और गैयाओं का 6 महीने तक गोबर डलवाया, दंडित किया उसके लिए। राधा रानी की जब परशुराम जी गैयाओं का एकांत करने आए तो वो गोपी रो रही थी, तो बोले बेटी ये गोपी क्यों रोती है? तो ये गोपी नहीं है, ये कंस है, हमारा हरण करने आया था। हम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने गए थी तो इसलिए उसको ये दंडित किया है, 6 महीने गोबर डलवाया। तब उसको बेटी कोई बात नहीं छोड़, जब बाबा की बात मान करके किशोरी जी ने उसको प्रवाचा भरवाया कि ये हमारे बाबा की राज्य की सेवा में गोवर्धन नहीं आएंगे, आप नंदगांव में नहीं आएंगे, बरसाना नहीं आएंगे, आप जो है कि आएंगे अपने हम लोग प्रिया कुंड पीली पोखर से जा रहे हैं। बाबा जी ने कहा इसका जल बड़ा पवित्र है, इसके छींटे लेने चाहिए, साक्षात राधा जी का स्वरूप है। जय हो। इसका जल सदैव हरे रंग का ही रहता है। नहीं कोई कीटाणु का हित है नहीं कीटाणु नहीं देखा गया देखने में ऐसा लगता है आप जल पी सकते हो, जल पी लो। हाँ बिल्कुल साफ जल है, देखने में इसका रंग हरा ही रहता है देख लो क्योंकि राधा जी ने इसमें अपने हाथों की मेहंदी धोई थी, इसलिए इसका रंग ऐसे ही रहता है। बाकी जल बिल्कुल स्वच्छ है, देखने में इसका हरा रंग हमेशा ऐसे ही बना रहता है। ये सूख जाता है, जैसे ही भरते हैं फिर हरा होता है। जी सूखता तो नहीं है, ये तो जो है क्या बहुत विशाल गहरा सरोवर है। जी जी बोलिए जय जय श्री राधे। चमगादड़ों की फौज, कितने चमगादड़ भी देखे नहीं इस टाइम पे, रात में निकलते हैं सब, ये पेड़ों पे लटके रहते हैं सब। हाँ उल्टे लटकते हैं ना ये। हाँ बड़े बड़े चमगादड़। कथा में सुना रहे थे कि चमगादड़ के बच्चे ने चमगादड़ से पूछा जब तुम भगवान से मांगने गए तो कोई और वो नहीं मिली योनी, चमगादड़ की योनी लेके आ गए जहाँ उल्टा लटकना पड़ता है। तो चमगादड़ ने बोला कि जब मैं गई तो 2 ही योनी बची थी, इसमें उल्टा लटकना पड़ता है, दूसरे में तो रात में भी जागना पड़ता है। हाँ जी, ये प्रिया कुंड के पास में ही हम आए हैं आज प्रियेश्वर महादेव जी के दर्शन करने। बहुत ही सुंदर यहाँ पे वट वृक्ष, वट वृक्ष प्रणाम कर रहा है। हाँ सही बात है, दंडवत प्रणाम सीधे। भाई प्राचीन होगा, बीच का पेड़ गायब हो गया है, जड़ें रह गई हैं केवल, बीच का जो मूल पेड़ है था ना वो गायब है, जड़ें खड़ी हो गई हैं। हम लोग आ गए हैं आज इस समय प्रेम सरोवर। तो प्रेम सरोवर का थोड़ा महात्म छोटे बताओ, प्रेम सरोवर के महात्मा को प्रभु जी बताएंगे हम लोग को प्रेम सरोवर का महात्मा। ये प्रेम सरोवर स्थान है, ये बरसाना से 2 किलोमीटर आगे ही गाजीपुर गाँव पड़ता है। जब कृष्ण भगवान राधा रानी से गोकुल के लिए जा रहे थे यहाँ से, तो कृष्ण भगवान राधा रानी जब रोई थी, उनके आंसुओं से जो बना था ये प्रेम सरोवर, तो प्रेम के जो आंसू बहे थे
क्योंकि कृष्ण भगवान जब राधा रानी से कहने लगे कि मैं जा रहा हूँ, तो राधा रानी के अंदर से जो आंसू आए थे उन आंसुओं से ये फूल बना। उससे पहले जो प्रेम लीला जो करते थे कृष्ण भगवान और राधा रानी, क्योंकि उन्होंने तो ये ब्रज क्षेत्र है, उनकी भूमि है, जगह जगह उन्होंने ये लीलाएँ की हैं। वो तो लीला करने के लिए ही आए थे, तो इस स्थान पर लीला करते थे, जो कि आज भी इसमें वही साल भर में एक नौका विहार होता है, आज भी होता है। तो आज से आज भी स्वयं राधा रानी और कृष्ण भगवान कौन सी जगह थी? श्री जानकी वल्लभ भगवान प्रभु श्री राम जी का दिव्य मंदिर पूज्यपाद स्वामी रामा जी के द्वारा, रामादास जी के द्वारा स्थापित किया गया है दिव्य मंदिर। हम लोग इस समय आए हैं मान मंदिर। एक बड़ी सुंदर सी गुफा है, इसके बारे में ऐसी कथा है कि इस समय राधा जी को भी अपने को मान हुआ और आकर के यहीं पर विराज गए। बहुत छोटी सी जगह है, जो कि और फिर भगवान कृष्ण ने इनको मनाया। बाकी 2 मिनट में हमें से बताइए। अभी राधा जी को ये एक बार कृष्ण भगवान से पूछा, मैं कितनी सुंदर लगती हूँ आपको? तो राधा रानी ने बोला, कृष्ण भगवान ने बोला बिल्कुल चंद्रमा की तरह। उन्हें थोड़ा सा गुस्सा है कि चंद्रमा में तो दाग है, तो मेरे में भी क्या दाग है? और चंद्रमा की सुंदरता तो घटती बढ़ती रहती है, मेरा तो वैभव घटता बढ़ता नहीं है। तो यहाँ गुस्सा होकर बैठी थी इस छोटी सी जगह में। छोटी सी तो राधा रानी थी, छोटी सी जगह में बैठी हैं। यहाँ जो खिलौने रखे हैं राधा रानी के लिए, उनका शक्ति स्थान यहाँ वो रहते हैं। और फिर कृष्ण भगवान ने ललिता सखी को मनाया कि किसी तरह राधा रानी का मान भंग कराइए। तो वो एक मोर का रूप लेके आए। राधा रानी को ललिता जी ने बोला कि बहुत मोर आए हैं, बहुत सुंदर नृत्य हो रहा है, तो उनको यहाँ से निकाल के ले गए। तो उन्होंने देखा कि एक मोर है जो बार बार आके उनके चरणों को चूमता है, प्यार करता है उनके ऊपर। तो राधा रानी समझ गई ये कौन है। राधा रानी ने जैसे ही उनको पकड़ा, कृष्ण भगवान अपने रूप में प्रकट हो गए और फिर नौका विहार किया था नीचे घेवर कुंड में। राधा रानी और कृष्ण भगवान ने इन दोनों पहाड़ियों के बीच में महाराज जी है कुंड, यहाँ पर घेवर कुंड मोर कुटी और मानगढ़ के बीच में। बहुत सुंदर इस स्थान का महात्मा ने सर्वश्रवण किया। बोले जय जय श्री राधे। अभी हम लोग परिक्रमा करते हुए पहुंच गए हैं श्री राधा रानी जी के मंदिर पे, श्री जी मंदिर। हाँ चाहिए, साफ है, साफ होगा ये। हाँ कर लीजिए। तो कलश ऊपर का होगा, ध्यान दीजिए। तो ऊपर कलश रखते हैं ना जो, वो होगा। ये है उद्धव कुंड, जहाँ पर गोपियों और उद्धव का संवाद हुआ। जय श्री
बिलाव। यशोदा कुंड के पास हाउ बिलाऊ, जहाँ यशोदा मैया लाला को हाउ का डर दिखा करके, हाँ ये देखिए, ये है हाउ, ये है बिलाऊ। लाला इसे डर करके मैया की गोद में चढ़ जाते थे, फिर मैया उनको ले आती थी घर। चोरी हो गई। ये ठाकुर जी का है बाएं पंजा, देखो बाएं चरण पूरा है। ये दाहिने पैर का अंगूठा है, राइट, और लाठी का निशान है। पर्वत का नाम है नंदेश्वर। शंकर जी का ऊपर में कृष्ण जी का छंदा चरण दर्शन। ये मुद्रा का नाम है छंदा चरण। और दक्षिण दिशा को मुँह करके यहाँ पे वेणु बजा। वेणु वाद्य सुन करके राधा रानी का मान भी खंडन हो गया, शंकर जी का मनोकामना भी पूरा हो गया। और बछड़ा एक जगह में झुंडू बन गया, उसका नाम है बेलका वन। मंदिरा भी बोलते ब्रज भाषा में बेलका वन। तो उसी दिन से शंकर जी का जब मनोकामना पूरा हो गया, शंकर जी कहने लगी, प्रकट हो गई, हे प्रभु श्याम सुंदर, मैं लुट रहा हूँ ब्रजराज, मेरा ऊपर तुम्हारी चरण है, तो मेरा पूरा अधिकार है। ये चरणों को मिटाना नहीं, जब तक सनातन धर्म रहेगा तब तक आप भी रहोगे, मैं भी रहूँगा। तो प्रभु यहाँ दर्शन जो भी भक्त करेगा, भूत भविष्य वर्तमान चारों युग में, सत्य द्वापर तृतीया कलयुग, हरिहर का दर्शन होगा। तो इसलिए ये मुद्रा का नाम है ठंडा चरण मुद्रा। आश्रम का नाम है चरण पहाड़ी। यहाँ मेरे को 40-45 साल हो गया। सेवा पूजा स्टार्टिंग है। पहले कुछ सेवा होता था, ना पूजा ना मंदिर, कुछ भी नहीं था, चरण जरूर था। अनादिकाल से चरण विराजमान है, इसलिए जगह का नाम है चरण पहाड़ी। और दासानुदास का नाम है श्री महंत मदन गोपाल दास। बोलो राधे नंद की लाला की, बोलो गौ माता की, बोलो मंगली गौ माता की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बहुत सुंदर लगा, महाराज जी ने बहुत बढ़िया व्याख्यान किया। भगवान के चरणों के चिन्ह है। कथा तो बहुत लंबा है प्रभु जी, नेट में भी निकलेगा, निकालना थोड़ा बहुत है उसमें भी। और कभी आना समय नहीं करके तो कभी भी आए नंदगांव, इस स्थान का दर्शन अवश्य करें। प्रभु का 1 घंटा 1.5 घंटा का कथा है, बड़ा लंबा होता है। कभी भी आना समय नहीं करें। यज्ञमय दंडदेवा सहधर्माणि प्रतमान्यातन्नदेवनाकं महिमानतदन्तपूर्वे साध्यातन्त्रदेवा। ओम नमस्ते भगवान विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन महादेवाय नमः। ये है राधा कुंड। श्री यशोदा को परम दुलारो बाबा की अखियन को, गोपिन के प्राणन से प्यारो, इन पर प्राण छावती है आरती बाल कृष्ण जी की। ये है श्याम कुंड, दोनों के संगम पर। ये राज्य का मनोरम बलिदाऊ को छोड़ दो भैया, कनुआ के बोलत मैया, परम
मन नेत्र बलैया छवि नैनन में हर लीजे आरती बाल कृष्ण की कीजे राधा वर कुंवर कन्हैया ब्रज जन को नवनीत चुनैया। मुर्गराज धरण की जय। आज की परिक्रमा में हमारे साथ में हैं राधा कुंड के परम प्रेमी हमारे पंडित जी कृष्ण मुरारी जी, बोल गिरिराज धरण की जय। जो राधा कुंड पे हमारी हर बार राधा कुंड, श्याम कुंड और वहीं पर विराजमान, संगम पर विराजमान गिरिराज जी के स्वरूप की बढ़िया सी पूजा अभिषेक करवाते हैं। तो इस बार पंडित जी हमारे साथ परिक्रमा कर रहे हैं। ब्रजवासी के मुख से अगर ब्रज की महिमा का वर्णन पता चले तो ये अति शोभनीय है। तो पंडित जी कुछ बताइए। हाँ तो ये तो इधर तो आओ, चेहरा तो दिखाई दे लाइट में। हाँ, सब देख रहे हैं और भगत लोग सभी ध्यान दें और आप भी ध्यान दें, महाराज जी भी ध्यान दें। ये श्री गिरिराज जी हैं। ये गिरिराज जी पहले आपको बताएंगे कि इनको गिरिराज जी को ब्रज में लाने वाले एक मुनि कौन से थे। जो गिरिराज जी को इस ब्रज में लेकर आए उनका नाम था पुलस्त मुनि। मुनि पुलस्त जी के मन भाए जोर विनय कर इनको लाए। मुनि पुलस्त जी के साथ में ये ब्रज में आए हैं। मुनि संग जब ब्रज में आए लगी ब्रज भूमि यहाँ ठहरा। यहाँ पे ठाकुर जी ने आकर के अपना स्थान चुना है ब्रज में। और इसका जो पाठ है गिरिराज चालीसा जो है वो अगर श्रवण आप लोग करेंगे और आनंद लेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा धीरे धीरे, क्योंकि समय भी है और सुनने में आनंद भी है। तो बोलो गिरिराज धरण की जय। बंदो बीड़ा बादने धर गणपति को ध्यान महाशक्ति राधा सहित मेरा कृष्ण करो कल्याण। सुमरन कर सब देवगण गुरु पित बारंबार वरनौ श्री गिरिराज मती नित्य के अनुसार। अब ये गिरिराज जी की महिमा है, इसी में कथा है, इसी में सब सार है। जो इसमें जो शब्द हैं उनको सुन करके उनका अर्थ निकालेंगे महाराज जी और आप हमसे बड़े हो और उनका अर्थ समझ जाए। जय हो जग वंदन गिरिराजा और ब्रज मंडल के श्री महाराजा। विष्णु रूप तुम हो अवतारी, विष्णु रूप तुम हो अवतारी। सुंदरता पर जाऊं बलिहारी। श्रृंग शिखर अति शोभा पावे सुर नर मुनि दर्शन को आवे। अब देखो मुनि तो मैं इस समय दिखा नहीं सकता, महाराज जी मुनि थे शादी देखिए। सुर नर मुनि दर्शन को आवे। शांत कंदरा स्वर्ग समाना जहाँ तपस्वी धरते ध्याना। गिरिराज जी जो पर्वत है गिरिराज जी का, ये कहाँ के राजा हैं? द्रोणागिरी के तुम युवराजा। भक्तन के साधुहित काजा। कैसे आए? मुनि पुलस्त जी के मन भाए विनय जोर कर तुमको लाए। मुनि संग जब ब्रज में आए लगी ब्रज भूमि जहाँ ठहराए। विष्णु लोक गोलोक सुहावन गोवर्धन यमुना वृंदावन। देव देख मन में ललचाए वास करन बहु
रूप बनाए। जब गिरिराज जी यहाँ आगे ब्रज में, जब देवता ये सोच रहे हैं हम कौन से रूप में गिरिराज जी में रहेंगे, वास करन बहु रूप बनाए। ये है कुसुम सरोवर। अरिष्ट वन में राधा कुंड में राधा रानी कुसुम के फूल लेकर के जाती थी और भगवान को शाम को माला पहनाती थी कुसुम के फूल की बना करके। अरिष्ट वन में कुसुम सरोवर से फूल ले जाना रोज और यहीं से ले जा करके। हाँ जी, तो यहाँ ये सभी प्रणाम करेंगे जो कुसुम सरोवर को। बोलिए श्री राधा रानी जय ही जय। इसकी एक महत्वता है, इसमें पहले मगरमच्छ थे, मगरमच्छ ब्रजवासियों ने पकड़ के बाहर कर दिए, गोलियों से बड़ी मुश्किल से मारे गए। एक दो बंदों को पकड़ा उन्होंने। अभी भी इसमें खजाना है, इसमें भी सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात। इसमें एक राजा ने चढ़ाई की थी बाबू जी, पानी जब भरता है थोड़ा तो हम एक देखा है। तो ये कुसुम सरोवर है, बहुत ही प्राचीन, जो 5000 साल पुराना राधा कुंड के सरोवर। बोलिए गिरिराज धारण की जय। मुनि पुलस्त जी के मन भाए और जोर बिने कर इनको लाए। बोल गिरिराज धारण की जय। मुनि पुलस्त जी के मन भाए जोर बिने कर इनको लाए। मुनि संग जब ब्रज में आए लगी ब्रज भूमि जहाँ ठहराए। जब ब्रज की भूमि गिरिराज जी ने देखी, और ये तो सब भगवान की प्रेरणा थी, क्योंकि मुनि गिरिराज जी के लिए गए तपस्या करने के लिए लाए थे। इसकी जो हकीकत है, पुलस्त मुनि ने सोचा कि मैं एक ऐसा कोई पर्वत देखूं जिसकी छत बना करके रह सकूं। तो यहाँ आकर के जब गिरिराज जी को यहाँ से उठाया था उन्होंने, तो गिरिराज जी को उठाने से पहले पुलस्त मुनि से पूछ लिया कि महाराज मेरा एक वो है आपसे निवेदन कि जहाँ आप उसको रख दोगे वहाँ से उठूंगा नहीं दोबारा। तो ये पुलस्त मुनि जी को जो है आवश्यकता पड़ी रखने की, और यहाँ भगवान की माया ऐसी थी कि उनकी दरकार तो थी या वो यहीं आकर के लगी ब्रज भूमि यहाँ ठहराए। विष्णु लोक गोलोक सुहावन गोवर्धन वृंदावन देव देख मन में ललचाए। वास करन बहु रूप बनाए। अब देखो बास कैसे किया देवताओं ने, कोई बानर कोई मृग स्वरूपा और कोई वृक्ष कोई लता स्वरूपा। आनंद है गोलोक धाम में परम उपासक रूप नाम। द्वापर अंत भयो अवतारी। और हाँ जी, द्वापर में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। द्वापर अंत भयो अवतारी कृष्ण चंद्र आनंद मुरारी। महिमा तुम्हारी कृष्ण बखानी। इंद्र की पूजा करते थे ब्रजवासी, तो नंद बाबा से ब्रजवासी बोले बाबा बाबा हाँ ये इंद्र की पूजा करते हो। कृष्ण का जन्म हो गया ना, कृष्ण भगवान ने ब्रजवासियों को सिखा दिया बाबा से बहस करो क्यों करते हो इंद्र की पूजा। तो भगवान कृष्ण भी एक दिन पहुंच गए, बाबा हाँ 56 भोग बन रहा है आज इंद्र की पूजा है बेटा। अच्छा बाबा इंद्र की पूजा क्यों? बेटा वो वर्षा करता है, ये करता है। अब कृष्ण भगवान को तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करना है ना। तो क्या हुआ है, भगवान कृष्ण ने आज गोवर्धन को पुजवाया है। कोई बानर कोई मृग स्वरूपा और कोई वृक्ष कोई लता स्वरूपा। आनंद में गोलोक धाम के परम उपासक रूप नाम के। द्वापर अंत भयो अवतारी और कृष्ण चंद्र आनंद मुरारी। महिमा तुम्हारी कृष्ण बखानी पूजा करवे की मन ठानी। अब क्या हुआ है, कृष्ण भगवान और ग्वालों ने अपने मन में ठान लिए कि अब गिरिराज जी को पुजवाना है, इंद्र की पूजा बंद करवानी है। भगवान कृष्ण और ब्रजवासी नंद बाबा को लेकर के और गिरिराज जी की पूजा कर रहे हैं। गोवर्धन पूजा करवाई ब्रजवासी सब लिए बुलाई और गोवर्धन पूजा करवाई। और क्या है, जब गोवर्धन पूजा करवाई इंद्रदेव मन में ऋषि आए और नष्ट करन बहु मेघ पठाए। इंद्र ने देखा ब्रजवासी कृष्ण के कहने पर इसकी पर्वत की पूजा कर रहे हैं, मेरे को भेज दो।
वेद पठायो, छाया कर ब्रज लियो बचाई, और एक बूंद नीचे नहीं आई। 7 दिवस वही बरसा भारी, थके मेघ भारी जल धारी। कृष्ण चंद्र ने नख पे धारो, नमो नमो ब्रज के रखवारे। करे अभिमान थके सुरलाई, क्षमा मांगी फिर स्तुति गाई। देवता इंद्र के जो मेघ थे वो थक गए। रात दिन लगातार 7 दिन बारिश हुई। ब्रजवासियों ने और कृष्ण ने मिलकर के गिरिराज जी की पूजा की है, और पूजा करने के बाद में इंद्र जब थक गया है, क्षमा मांगी फिर स्तुति गाई। क्या हुआ है साथ में? संग सुरभि है रावत आए, और हाथ जोड़ कर भेंट चढ़ाए। अभय दान यह इंद्र सिधारे, करे प्रणाम निज लोक सिधारे। इंद्र चले गए भगवान से प्रार्थना कर करके, और सुरभि मैया आई है, भगवान को स्नान कराया है। ऐरावत नाम का हाथी, उसने जल चढ़ाया है। अब क्या हुआ है? क्षमा मांगे फिर स्तुति गाई, मान में शरण तुम्हारी। क्षमा करो प्रभु चूक हमारी, 7 कोस पर कम्मादिनी। रावत आए, हाथ जोड़ कर भेंट चढ़ाए। अभय दान यह इंद्र सिधारे, कर प्रणाम निज लोक सिधारे। जो ये कथा सुने चित लाए, अंत समय सुर पद को पावे। गोवर्धन है नाम तुम्हारो, करके भक्तन को उतारे का मतलब है रास्ता। जो गिरिराज जी की परिक्रमा करता है, अगर वो भटक गया है तो उसकी रास्ता गिरिराज जी जो अपने आप बना देंगे कहीं ना कहीं। जंजीर कुछ नहीं संसार है महाराज जी। और मैं तो इनके वहाँ देखा, इनके यहाँ मुझको भागवत बहुत बढ़िया लगी महाराज जी के साथ महाश्रम में। कोई ढोलक नहीं, कोई मजीरा नहीं, कोई आवाज़ नहीं, कोई खटखट नहीं, एकदम। मैं भी जाके मेरा इतना मन खुश हुआ, मैं तो भी चुपचाप बैठा एकदम। कोई कहानी नहीं, कोई ज्ञान ही ज्ञान। टोटल ज्ञान। मैं वहाँ जा कर के, क्योंकि मैं तो सब भागवत के बारे में महाराज जी जो बोल रहे थे मैं सब समझ रहा था, लेकिन ऐसा इतना शांति से जो समझा रहे जिस प्रकार, उसका सब होड़ है ही नहीं। मैंने कहा यार ये घर से सीख के आया बाबा, घर से सीख के आया है। अंदाजा लगाने लगा इतनी प्यारी भाषा ये सीखा कहाँ से बाबा ने, क्योंकि मैं तो दूसरे भाव में अपना जो करता हूँ ना, गोलोक से। हाँ महाराज जी इनके, गुरु जी इनके, वो भी गोलोक से, और वो गोलोक से सारे नित्य पाठक। हाँ, तो मैं तो ये संतों को जो बाबा के नाम से जो मन से, बाबा जी इतना ज्ञान मिलती, ये तो यार परम जो, ये तो आपके हमारी यार है। हाँ क्योंकि पंडित जी फंस गए थे तो यहाँ पर, तो आ गए आप ही गए, हमारा भी कल्याण हो गया। गाना है जजमान अगर तू नहीं होता है तो ना मैं क्या पहचान तो ये करना आ रहा है। मोटी पिंडी वाले आदमी ये इन्हें कौन जानना है? मोटी पिंडी है पूरी, हल्के में तो हम तुम जी जाएंगे, जिंदगी काट जाएंगे। ये महाराज जी गाड़ी में कदाच के ले रहे हैं, गिरजी में बादाम को जो लगातार ले रहे हैं, तो कोई फर्क ना पड़ रहा है। तो जब तो देख रहा हूँ ना इन पे नो क्या को फर्क ना पड़ रहा। गिरिराज जी पूरी कर पा रहे आश्रम में। अभी तो आप मेरे आश्रम में। अब मैं ज़्यादातर जाता हूँ महाराज जी, मैं उनको बताऊँ मेरे जजमान में जाता हूँ सीधा वैष्णो देवी। साल में मेरे 3 चक्कर लगते हैं, मैया के दर्शन करता हूँ सीधा। वैष्णो देवी वाले। और या फिर मैं जाता हूँ कुंभों में, जैसे कि हरिद्वार में लगा कुंभ में मेरा नियम होता है। इलाहाबाद भी हो आया, हरिद्वार भी हो आया, नासिक और ये बाकी जहाँ जाऊँगा वहाँ जरूर जाऊँगा। हरिद्वार कुंभ में पंडित जी हमारे हरिद्वार आश्रम पर भी आए थे, और बड़े भाव के साथ 3-4 दिन वहाँ रहे, कथा श्रवण की, हरिद्वार में भ्रमण किया, कुंभ का आनंद लिया। और कुंभ के बाद आज हम लोग को मिले हैं पुनः इस परिक्रमा में, और बड़ी ही अपनी मधुर वाणी में गिरिराज जी की चालीसा को सुनाते हुए पूरा गिरिराज जी के महात्मा को हम सबको श्रवण कराया।
पंडित जी का बहुत बहुत हृदय से आभार। आधा आधा कराया है, जितना हो गया उतना अगली बार आगे से लेंगे। क्योंकि इस समय जो है बैठ के करता हूँ तो एकदम नहीं, बैठ के करेंगे अब पूरा सुनेंगे इसको। बैठ के करेंगे और आज तो मोबाइल में निकालेंगे। 108 राधा कृपा कटाक्ष भी कराएंगे। 108 राज शरण की जय, गोवर्धननाथ की जय। सभी भक्तों को प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कृपया ध्यान रखें, कृपया महात्मा में ध्यान। यहाँ पे है मानसी गंगा। तो पंडित जी कुछ बता दो ये मानसी गंगा है, भगवान ने ये मन से प्रकट की है। और यहाँ इस कुंड में आचमन पान करने से जो नर मानसी गंगा में आचमन करते हैं वो सीधे स्वर्ग लोग जाते हैं। और ये परिक्रमा के पड़ाव में हम लोग जतीपुरा में बुखारबिंद पर लस्सी का आनंद लेते हुए, साथ में अमरेश मामा जी और हमारे पंडित जी कृष्ण मुरारी जी, बाबा लस्सी वाले, इनको हम लोगों ने रात में जगा करके लस्सी बनवाई। और लस्सी पैसे देने के नहीं देने इनको, क्या आशीर्वाद देना।